ये कहानी एक काली चिड़िया की है जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। तेज बरसात के मौसम में उसके माता पिता बिजली के खम्भे से टकराकर मर जाते हैं। काली चिड़िया के बड़े भाई बहन थे। देखा भाई आपने, ये काली बहन बहुत अवसुगनी है। जब से इसने जन्म लिया है हम पर कोई न कोई मुसीबत आती रहती है। टीना बहन, सही कहा तुमने, हमारे बैल मर गए, फसल में आग लग गई, अब तो माँ पापा भी हमें छोड़कर चले गए, हम अनाथ हो गए। भैया दीदी, आप ऐसी बातें ना करें, मुझे बहुत दुख होता है। मम्मा पापा मुझे भी बहुत प्यारे थे। काली टूनी चिड़िया की बात पर वो दोनों मुंह बनाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह से साल बीतते गए। अब वो तीनों बड़े हो जाते हैं। भाई चिड़ा एक बड़े कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। टीना, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मेरा लंच बॉक्स कब दोगी? लो बंटी भैया, आपका दोपहर का खाना बस तैयार ही है। बंटी भैया, कल मेरी सहेली की शादी है तो मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, एक नया सूट और सैंडल लाने हैं। टीना दीदी, आपके पास कितने सारे सुंदर सुंदर कपड़े हैं और सैंडल भी है। मनहूस, तू मेरे बीच में न बोल, तुझसे कुछ पूछा मैंने? जब देखो अपनी कोयले जैसी शक्ल दिखाती रहती है। अब रसोई में जा और मेरे लिए कॉफी बना। टोनी चुपचाप रसोई में चली जाती है। बंटी भाई टीना को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो तो बचपन से ही काली चिड़िया को बुरा भला बोलते आए थे। फिर एक दिन रास्ते में उसे मिट्ठू तोता मिल जाता है। बेटा बंटी, मैं तेरे घर आने वाला था, अच्छा हुआ जो तू यहीं मिल गया। तोते चाचा जी, जो बोलना है जल्दी बोले, मुझे काम के लिए देर हो रही है। अरे बेटा, मैं तो शादी के बारे में सोच रहा हूँ। अब तुम्हारे माता पिता नहीं है, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की पक्षी है, तू कहे तो बात करो। तोते चाचा, शादी तो करनी ही है, आप बात कर ले, मैं तैयार हूँ। ऐसे बातें कर बंटी अपने काम पर चला जाता है। कुछ दिनों बाद बंटी और टीना तैयार होते हैं। भाई दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्यों रे काली, अब कहीं जाने के लिए तेरी परमिशन लेनी होगी। नहीं भैया, मैंने ऐसे तो नहीं पूछा। फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज बजती है। वो तीनों घर के बाहर आ जाते हैं। तोता अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। अरे बंटी बेटा, और कितनी देर लगाओगे? लड़की पक्षी वाले इंतजार में है, अब जल्दी चले। टीना दीदी, आप भाभी देखने के लिए जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। चुपचाप से घर का काम कर और हमारे लौटने तक खाना बना कर रखना। और तेरी काली सूरत को देखकर बंटी भैया की शादी कभी नहीं होगी, चुपचाप से भीतर जा। ऐसे बोलकर वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया को बहुत दुख होता है मगर वो खुश भी होती है। भैया शादी कर रहे हैं, घर में भाभी आएंगी और भाभी तो माँ समान होती है, वो मुझसे अच्छा व्यवहार करेगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऐसे काली झूम रही थी और इधर बंटी का रिश्ता कोमल चिड़िया से पक्का हो जाता है और 5 दिन बाद वो बारात लेकर जाते हैं। लो टीना दीदी, गुलाब जामुन खा लो। अरे भाभी जी, मैं खुद खा लूंगी, और आपने तो कुछ खाया ही नहीं, सुबह से भूखी होंगी। लो मेरे पंख से खाओ। कोमल बेटी, तेरी ननद तो बड़ी अच्छी है और सुंदर भी, तेरा खूब मन लगेगा। ऐसे सब टीना की खातिरदारी कर रहे थे। काली टूनी चिड़िया को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। वो चुपचाप शादी के मंडप में खड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में शादी हो जाती है और बारात नई दुल्हन के साथ घर पहुंच जाती है। टीना दीदी, ये काली चिड़िया कौन है? भाभी, बदकिस्मती से ये हमारी बहन है, छोड़े इसे, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। टीना और बंटी तो कोमल के सामने भी काली बहन से ढंग से बात नहीं करते। सुबह हो जाती है। कोमल रसोई घर में आती है। अरे भाभी जी, आप रसोई घर में क्या कर रही हो? मैं खाना बनाने आई हूँ, बंटी जी को काम पर भी तो जाना है। भाभी, आपको खाना वाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये काली घर के सारे काम करती है। और काली कलूटी, तू खड़ी क्या है, सबके लिए गर्मा गर्म खाना बना। दिख नहीं रहा, भाभी अभी नई नई आई है। ऐसे टीना चिड़िया तो कोमल भाभी को कोई भी काम नहीं करने देती। धीरे धीरे कोमल का व्यवहार भी टीना जैसा हो जाता है और वो भी काली चिड़िया पर अत्याचार करने लगती है। जैसी काली शक्ल वैसी ही काली चाय, आगे से मुझे ऐसी काली चाय बनाकर कभी न देना, मैं हमेशा से ज्यादा दूध की चाय पीती हूँ। टूनी चिड़िया को तो बहुत बुरा लगता, वो उदास होकर चाय बनाती है। सोचा था भाभी घर में आएंगी तो भैया और दीदी मुझसे ढंग से बात करेंगे, मगर यहाँ तो भाभी भी उनके जैसी बन गई। मैं काली हूँ तो सब मुझे क्यों सुनाते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है। बेचारी काली तो बहुत रोती है। समय के चलते टीना की भी शादी हो जाती है और कोमल को एक बच्चा हो गया था। सुनिए जी, आपकी काली बहन से कोई शादी नहीं करेगा।
और ये हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। आखिर कब तक हम इसे अपने साथ रखेंगे? आप ठीक कहती हो काली, मुझे भी फूटी आँख नहीं सुहाती। मैं इसे आज ही घर से भगाता हूँ। बेचारी काली चिड़िया घर के आंगन में बैठी हुई थी। तब बंटी भाई बाहर आता है और उसे घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है। रोती हुई काली चिड़िया एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरा कोई नहीं है। काश माता पिता की जगह मैं मर जाती। अब कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे घर में रखेगा? ऐसे टूनी चिड़िया रोए जा रही थी। वहाँ से एक कालू कौवा गुजरता है, जो रोने की आवाज सुनकर टूनी के पास आ जाता। चिड़िया, रात होने वाली है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं नाथ हूँ। मेरे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और ये सब मेरे काले रंग की वजह से हो रहा है। मैं काली हूँ और बदसूरत हूँ, इसलिए किसी को अच्छी नहीं लगती। अरे रे बहन, काला तो मैं भी हूँ, मगर कुछ पक्षी हमारे काले रंग को देखते हैं लेकिन हमारी भावनाएं नहीं समझते। चल बहन, आज से तो मेरे घर चल। फिर कालू कौवा चिड़िया को अपने घर ले आता है। काली चिड़िया खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे वाह, तुम्हारे पंखों में जादू है। कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया। भैया जी, जब मेरा खाना इतना अच्छा है तो मैं एक छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। कालू तो तुरंत हाँ कर देता है और वो कुछ दिन में अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। उनके ढाबे पर ग्राहक भी आने लगे थे। अरे भैया, खाना तो स्वादिष्ट है, मगर इस झोंपड़े में गर्मी से बुरा हाल है। लो अपने 20 रुपए, बस एक गिलास रायता ही पिया है। ऐसे बोलकर वो चील ग्राहक चला जाता है। काली चिड़िया एसी लगवाने की बात कहती है। अरे बहन, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो एसी लगवा सके। कालू भैया, हमारे ढाबे पर एसी की जरूरत है। एसी लगने से खूब ग्राहक आएंगे। हम बात करके एसी उधार ले आते हैं और बहुत जल्द उनके पैसे लौटा देंगे। फिर कालू एक उधार एसी ले आता है और उनका ढाबा ठंडा हो जाता। अब तो ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही महीनों में वो अमीर बन जाते हैं और खुशी खुशी अपना ढाबा चलाते। और इधर बंटी को काम से निकाल दिया था। वो बहुत गरीबी भरे दिन बिता रही थी। बंटी जी, हमारे जंगल में एक एसी का नया ढाबा खुला है, वो बहुत बड़ा है, आप वहाँ पर काम मांग कर देखें। अपनी पत्नी की बात मानकर बंटी चिड़ा ढाबे पर जाता है और अपनी बहन को देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत ही मगरमच्छ के आंसू गिराने लगता है। बहन, मेरी प्यारी बहन, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू कैसी है? भैया, मैं सब जानती हूँ, तो ये बेकार का रोना धोना ना करें। मैं आपके इस व्यवहार से पिघल नहीं पाऊंगी, इसलिए अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाएं। हाँ, तुझे जब शर्म नहीं आई जब अपनी बहन को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था? अब तरक्की देखकर कैसे आंसू गिरा रहा है। चल भाग यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। बंटी तो खामोशी के साथ वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी कोमल को सारी कहानी बताता। वो दोनों तो बहुत पछताते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और गोरी कौवी दोनों बचपन की सहेलियां थी। रानो बेचारी बहुत गरीब थी तो दूसरी तरफ गोरी कहीं ज्यादा अमीर थी। उम्र के बढ़ते बढ़ते दोनों की दोस्ती भी टूट गई थी। गोरी कौवी को तो बहुत घमंड था, जबकि रानो चिड़िया सीधे और शांत स्वभाव की थी। गरीबी के साथ उसकी माँ भी बीमार रहने लगी, जिसके चलते रानो चिड़िया काम ढूंढने जाती। ये ब्यूटी पार्लर हमारे जंगल का सबसे बड़ा है, मैं इसमें जाके काम मांगती हूँ। ऐसे विचार कर रानो उस ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती, जिसकी मालिक एक चील थी। हाँ बोलो चिड़िया, तुम्हें क्या करवाना है? चील दीदी, मैं गरीब भला क्या करवाऊंगी, मैं कोई काम ढूंढने आई हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी काम वाली भी काम छोड़ के जा चुकी है, तो साफ सफाई का काम कर लेगी? हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी, आप बस मुझे काम समझा दे। दिन में क्या क्या करना होगा? झाड़ू पोछा, और जब कस्टमर आते हैं तो जल्दी जल्दी मुझे सामान देना और फिर पार्लर के सामान को उसकी जगह पर सेट करना, बस यही होगा। इसकी तनख्वाह 8000 होगी, बोलो मंजूर है? हाँ दीदी, मुझे मंजूर है, मैं आज से ही काम पर लग जाती हूँ। रानो चिड़िया तो बहुत खुश होती और चील के ब्यूटी पार्लर का सारा काम करती। वो अपना काम बहुत ध्यान से करती, जिससे चील को रानो बहुत पसंद आती। रानो, तेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगा, अब तू जा आराम कर और कल से इसी समय पर आ जाया करना। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। एक दिन रानो चील के पार्लर में काम कर रही थी। रानो, ये लो पैसे, तुमने तो पैसे मांगे ही नहीं,
लो, ये तुम्हारे कुछ काम आएंगे। लेकिन दीदी अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, मैंने बस इसीलिए पैसे नहीं मांगे। महीना नहीं हुआ तो क्या हुआ, खर्चे सबके घर में है। आधे पैसे तुम अब रख लो, आधे महीने होने पर ले जाना। अब रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। चील और रानो चिड़िया आपस में घुल मिल गई थी। समय बीतता गया। एक दिन रानो चिड़िया का रिश्ता आया। रानो बेटी, मैंने बिना पूछे तेरी शादी की बात चलाई। ये रिश्ता सुंदरवन से आया है। मेरा कुछ नहीं पता मैं कब भगवान के घर चली जाऊं। जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाएं तो मुझे भी चैन की मौत आएगी। माँ, बस शादी ही तो करनी है, आप ऐसे क्यों बोलती हो? बेटी, जो सच है वही बोल रही हूँ। तू बता, लड़का तुझे पसंद है? माँ, हम गरीब लोग हैं, हमारी क्या पसंद, आप लड़के पक्षी से पूछो, उसे मैं पसंद हूँ। हाँ रानो बेटी, तेरी फोटो दिखाई थी, लड़के को तू पसंद है। फिर लड़के पक्षी की माँ रानो को मिठाई खिलाती और रिश्ता पक्का कर अपने घर जाती। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते। इधर अमीर गोरी कवि का भी रिश्ता आया था और गोरी कवि की तो धूमधाम से सगाई होती। खूब जोर शोर से खाना बजाना होता। माँ, आज गोरी कवि के घर में क्या है? लगता है कोई फंक्शन है। रानो बेटी, गोरी की सगाई हुई है तो उसी की धूम मची है। रानो चिड़िया ऐसी धूमधाम देखकर उदास हो जाती। गरीब और अमीरी में कितना फर्क होता है। मेरा रिश्ता हुआ जो किसी को खबर तक नहीं हुई, और वहीं एक अमीर का रिश्ता हुआ, पूरे जंगल में धूम मची है। बेटी, क्या सोच रही है? माँ, कुछ नहीं, मैं पार्लर जा रही हूँ। ऐसे रानो चिड़िया अपने पार्लर जाती, लेकिन आज वो बहुत उदास थी। चील तो उसे देखते ही पहचान लेती। रानो, क्या हुआ? आज तू बहुत उदास है, कुछ हुआ है क्या? वो चील दीदी, अब मेरा रिश्ता हो गया, बस उसी को लेके सोच रही थी। अरे वाह रानो, ये तो खुशी की बात है। फिर तुम्हारा मुँह ऐसे लटका क्यों है? चल ये सब छोड़, बता तेरा होने वाला पति क्या करता है? दीदी, वो घोंसलों की छत पक्की करते हैं। मेरी मासी की छत पक्की की थी तो माँ ने उनसे रिश्ते की बात चलाई और दूसरे दिन मेरा रिश्ता कर दिया। रानो, इस रिश्ते से तो खुश तो है ना? मेरा मतलब तुझे चिड़ा पक्षी पसंद है? हाँ दीदी, जैसे हम गरीब हैं ऐसे ही वो पक्षी है, तो पसंद कैसे ना हो, सब ठीक ठाक है। फिर मेरी चांद सी दुल्हन, तुम इतना उदास क्यों हो? अब मुझे खुल के बता दो। रानो चिड़िया उसे अपनी उदासी का कारण बताती, जो सिर्फ एक गरीबी थी। मैं तो अच्छा मेकअप भी नहीं करवा सकती, मेरे पास तो उसकी फीस भी नहीं है। इसकी चिंता तू मत कर, मैं तेरा ऐसा मेकअप करूंगी कि पूरा जंगल देखता रह जाएगा। और पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए फ्री होगा। मुझे बड़ी बहन ही समझ लेना। चील की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया तो बहुत खुश हो गई थी। वो खुशी खुशी पार्लर का सारा काम कर और घर जाकर अपनी मम्मा को बताती। 2-3 दिन बीत गए थे। एक रोज रानो चिड़िया चील के पार्लर पहुंची थी कि तभी गोरी कवि अपनी महंगी कार में आती और बड़ा सा ब्राइडल लहंगा लेकर चील को दिखाती। चील दीदी, ये मेरा ब्राइडल लहंगा है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही मेकअप चाहिए, एकदम हैवी टाइप। हाँ मैडम, सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें, लेकिन फीस पूरे 40,000 रुपए होगी। हाँ, पैसों की चिंता किसको है? ऐसे बोलते हुए गोरी की नजर चिड़िया पर जाती। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मेकअप कराने आई होगी। सुना है तेरी भी शादी उसी दिन है जिस दिन की मेरी शादी है। हाँ मैम साहब, चिड़िया भी मेरे पास मेकअप कराने आई है और इन्होंने भी पूरी 40,000 फीस दी है। अच्छा, इस गरीब ने 40,000 रुपए जमा करवा दिए। वैसे तो काम भी तो करती है, जोड़ लिए होंगे, लेकिन मेरे लहंगे पर नजर न डालना, ये पूरे 50,000 का है। तेरे तो सपने में भी नहीं होगा, जैसे तैसे मेकअप तो करा लेगी। ऐसे रानो को सुनाते हुए गोरी वहाँ से चली जाती। रानो फिर से उदास हो गई थी। वो अपना काम खत्म करके घर आती और ऐसे ही समय बीतने लगा और शादी वाला दिन आ गया था। चिड़िया और रानो दोनों चील के पार्लर में बैठी थी। चील पहले रानो का मेकअप करती। रानो, जरा देखो तो तुम कैसी लग रही हो। अरे वाह चील दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरी माँ देखकर बहुत खुश होगी। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चेंजिंग रूम में जाके लहंगा पहन लो, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है, ज्यादा सोचना मत, तुरंत पहन कर आओ। फिर रानो चिड़िया लहंगा पहनने जाती और लहंगा पहनकर बाहर आती। इतना महंगा लहंगा देखकर गोरी के तो होश उड़ गए थे।
रानो, तेरे पास इतना महंगा लहंगा कहाँ से आया? गोरी, रानो को देखती रहोगी या फिर अब अपना भी मेकअप कराओगी? हाँ, चील दीदी, आप शुरू करें। फिर चील गौरी कवि का भी मेकअप करती और वो भी जल्दी से अपना लहंगा पहन कर आती। रानो का लहंगा तो गौरी से कहीं ज्यादा सुंदर था। देखो गौरी, मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। तुम तो बोल रही थी कि रानो तुम्हारा जैसा लहंगा कभी नहीं ला सकती, लेकिन देखो रानो का लहंगा तुमसे कहीं ज्यादा महंगा है। गौरी तो रानो का लहंगा देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। वो बिना जवाब दिए ही निकल जाती है। चील दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा फ्री में मेकअप किया और तोहफे में इतना महंगा लहंगा दिया। मेरी माँ तो बहुत खुश होगी। अब यहाँ बकबक ही करती रहेगी या घर भी चलेगी? बारात आ गई होगी। चल, मैं तुझे अपनी गाड़ी में छोड़ कर आती हूँ। तेरा सुंदर दूल्हा भी तो देखना है। ऐसे खुशी खुशी चील रानो की शादी में जाती और रानो चिड़िया की शादी खूब धूमधाम से होती। आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपने कल वाले भाग में देखा रानो दूसरों के घर में काम करके अपना गुजारा करती। माँ दुर्गा ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होके उसे ढेर सारा सोना चांदी दिया, जिसे देखकर रानो का परिवार बहुत खुश था और उन्होंने भंडारा करने का निर्णय लिया। मम्मा, हम भी आपके साथ न्योता देने चलेंगे। जंगल के सभी पक्षियों को भंडारे का न्योता देना है। हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है गुड़िया कुकू, तुम दोनों भी चलो। पहले न्योता दे देते हैं, फिर हम सब भोजन बनाने की सामग्री लाएंगे। जल्दी से पहले न्योता देते हैं। ऐसे वो तीनों माँ बेटा न्योता देने चले जाते। उन्हें रास्ते में जो कोई भी दिखता वो सबको भंडारे का बोलते। चील दीदी, हमारे घर में माता रानी का भंडारा है, आप जरूर आना। ठीक है चिड़िया, मैं आ जाऊंगी। माता रानी का प्रसाद बड़ी कृपा से मिलता है, मैं जरूर आऊंगी। फिर मिट्ठू तोता, कबूतर, बुलबुल, मैना, रानो सबके घर न्योता देती। बच्चों, अब तुम जाओ, मैं बाजार से भंडारे का सामान लाती हूँ। ठीक है मम्मा, हम घर जाते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं। फिर दोनों बच्चे घर चले जाते। तभी रानो चिड़िया को एकदम से याद आता कि वो गौरी मालकिन को न्योता देना तो भूल गई और भागी भागी गौरी कवि के घर जाती। आ गई रानो, आज बड़ी देर लगा दी। तुझे पता है घर में कितना काम पड़ा है? गौरी मालकिन जी, मैं माता रानी का भंडारा कर रही हूँ। इस समय आपको न्योता देने आई हूँ। 9 बजे से भंडारा शुरू हो जाएगा। आप कालू भाई साहब को लेकर जरूर आना। इतना बोलकर रानो वहाँ से चली जाती है। दोनों कौवे तो ये बात सुनकर हैरान रह जाते और एक दूसरे का मुंह देखते। कालू, ये 2 कौड़ी की नौकरानी क्या सच में भंडारा करेगी? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? गलत नहीं सुना, एकदम सही सुना। हमें ये नौकरानी भंडारे का न्योता देकर गई। कल तक तो इसके पास कन्या पूजन के भी पैसे नहीं थे, तभी तो एक रात में ऐसा कौन सा खजाना मिल गया, ये रातों रात अमीर बन गई। हमारी तो इसने नाक कटा दी। हम मालिक होकर कुछ ना करें और नौकरानी करे भंडारा। तुम चिंता मत करो, मैं ये भंडारा होने नहीं दूंगा। पता लगा कर रहूंगा ये गरीब चिड़िया कैसे भंडारा कर रही है। टुन्नू जी, मैं सारा सामान तो ले आई। हलवाई छमछम चाचा भी आते ही होंगे। रानो चिड़िया ने ऐसा बोला ही था, तभी कालू गौरी भी पहुंच जाते हैं। अरे गौरी मालकिन, आप आ गई। आप अंदर आए, लेकिन अभी भंडारा शुरू होने में समय लगेगा। रानो, तू हमें क्या समझती है? हमें अच्छे से पता है तेरा पति एक जगह से हिल नहीं सकता, इसलिए हम दोनों तुम्हारा हाथ बटाने आए हैं और तुमने हमें एक बार भी नहीं पूछा। हाँ भाई, जंगल के सब पक्षियों को बुलाया है तो काम तो फैलेगा ही। हम भी थोड़ी मदद करके माता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। धन्यवाद मालकिन, आप दोनों बहुत अच्छे हो जो मेरी मदद के लिए खुद चल कर आए। फिर गौरी कालू भी चिड़िया के साथ कामों में लग जाते हैं। वो सब भंडारे का आंगन सजा रहे थे। तब कालू कौवा बोलता है, रानो, ये 3 कनस्तर फालतू आ गए, इन्हें मैं कहाँ रखूं? कालू मालिक जी, इन्हें घर के अंदर रखाएं, अब बाहर इनका कुछ काम नहीं। फिर कालू कौवा वो तेल के कनस्तर लेकर घर में चला जाता और पूरे घर की ताका झाकी करता। पूरा घर कबाड़ खाना है, कुछ भी ना मिला।
जरूर इस बड़े संदूक में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कालू वो संदूक खोलता है तो उसमें पैसे और सोने के सिक्के भरे हुए थे। अरे बाप रे, यहाँ तो पूरा खजाना रखा है, मैं सब ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा वो सारा धन एक बोरे में भरता और खिड़की के रास्ते से भाग जाता। सब कामों में लगे हुए थे, वो किसी की नजर नहीं पड़ता। हलवाई चाचा जी, आप भोजन बनाने लग जाएं, 9 बजे से पक्षी आना शुरू हो जाएंगे। रानो बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं 9 बजे से पहले भोजन बना दूंगा, लेकिन मुझे आधे पैसे नकद चाहिए। हलवाई काका जी, मैं आपको इकट्ठे पैसे दूंगी, थोड़े फालतू ही दूंगी, आप चिंता ना करें। नहीं, मैं तभी भोजन बनाने लगूंगा जब पैसे मिल जाएंगे। रानो जी, आप अंदर से पैसे ला कर दे दे, शायद हलवाई काका को हम गरीबों पर जरा भी विश्वास नहीं। अपने पति की बात मानकर रानो पैसे लेने चली जाती है, लेकिन वो रोते हुए बाहर आती है। टुन्नू जी, संदूक खाली पड़ा है, हमारे संदूक में कुछ भी नहीं, सोना पैसा कुछ भी नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए। लो सुन लो, अच्छा ड्रामा है, मुझे पागल समझा है जो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं। अच्छा हुआ जो मैं भोजन बनाने नहीं लगा। रानो को रोते हुए देख वहाँ और भी पक्षी आने लगे थे और बोलते हैं, देखो देखो, अब इस चिड़िया का नया ड्रामा, कोई इनके पैसे चुरा कर ले गया। अरे हम सब पागल हैं जो इन गरीबों के बहकावे में आए, सब चलो यहाँ से। तुम सबने सही कहा, मैं भी अपना कीमती समय बर्बाद करके आई, भूल गई थी ये गरीबी कभी भंडारा करा सकती है। अब चलो चलो, बड़े आए भंडारा खाने, ये खुद ही दूसरों से मांग कर खाती है, किसी को क्या खिलाएगी। इस तरह से सब पक्षी रानो चिड़िया की गरीबी का मजाक बनाते हुए चले जाते। रानो के परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल था। गौरी, तुम आ गई, ये देखो मुझे रानो के घर से क्या मिला, सोना चांदी पैसा। इसका मतलब तुम ही वो चोर हो जो रानो के घर से सब कुछ चुरा कर भागे। हाँ गौरी, अब ये सब कुछ हमारा है, हम जंगल के सबसे धनी पक्षी बन गए। कालू, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होता, मैं कभी इतना सोना देख पा रही हूँ। ऐसे वो दोनों कौवे खुशी से नाचते झूमते, लेकिन माता रानी तो बहुत गुस्से में थी। वो कौवों के घर प्रकट होती है। दुष्ट पापी, तुमने मेरे भक्तों को दुख पहुँचाया, मैं तुम दोनों को एक मौका देती हूँ, अगर अपनी गलती नहीं सुधारी तो दंड भुगतने के लिए तुम दोनों तैयार रहना। ऐसे कहकर माता रानी गायब हो जाती। दोनों बुरे कौवे सब कुछ ले जाकर चिड़िया के कदमों में रख देते और माफी मांगते। हमें माफ कर दो रानो बहन, ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं चुरा के ले गया था, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ चिड़िया, हम बुरे हैं, कृपया हमें माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें माफ कर दे। वहाँ खड़े सब पक्षी रानो से माफी मांगते। हलवाई चाचा सारा भोजन बना देता है, सब बड़ी खुशी से माता रानी का भंडारा खाते और सब प्यार से माता रानी का जयकारा लगाते। आपका धन्यवाद। गरीब रानो चिड़िया के पास एक गाय थी। चिड़िया का गुजारा उसी गाय के सहारे होता। कुछ दिनों में गाय माँ बनने वाली थी। चिड़िया का बेटा कुक्कू अभी बहुत छोटा था, जो हर रोज सुबह सुबह दूध मांगा करता। मम्मा मम्मा, मुझे दूध पीना है, जल्दी से गिलास भर के दूध दो। छोटे मालिक, बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर जी भर के दूध पीना, एकदम शुद्ध और ताजा। नहीं, मैं ये बात 100 बार सुन चुका हूँ, पता नहीं मुझे सच में कभी दूध मिलेगा भी या नहीं। कुक्कू ऐसे रोते हुए वहाँ से चला जाता है। गाय रानो चिड़िया से बोलती है, मालकिन, आपने छोटे मालिक को समझाया क्यों नहीं कि उसे दूध पीने को जरूर मिलेगा। रानो चिड़िया अपनी गाय की इस बात पर भी खामोश रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब रानो की गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया था। रानो गाय और बछड़े का अच्छे से ध्यान रख रही थी। फिर एक दिन कौवे चिड़िया के घर आ जाते हैं। कालू गोरी, आओ आओ, मेरे घर कैसे आना हुआ? रानो, कबूतर बता रहा था तुम अपनी गाय को बेच रही हो। हाँ गोरी, मैं अपनी गाय को बेचना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रानो चिड़िया, हम गाय को खरीदने आए हैं और हमें ये भी पता है कि तुम्हारी गाय अच्छा खासा दूध देती है। इसके पैसे क्या मांग रही हो? गोरी बहन, मेरी गाय बाल्टी भर के दूध देती है, कोई नुकस नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं लूंगी, बस 10,000 रुपए की है।
हाय तौबा, 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, कुछ तो कम करो। ठीक है गौरी, तो आप 8,000 दे देना। 8,000? बस 2,000 ही कम किए। देख लो चिड़िया, बहुत सेवा करूंगी तुम्हारी गाय की। 5,000 की देनी है तो दे दो। 5,000 इतना कम नहीं होगा, आप चले जाएं। चिड़िया, गौरी का मतलब है अभी 5,000 ले लो और 3,000 बाद में ले लेना। चिड़िया हाँ कर देती है और खुशी खुशी गाय की रस्सी खोलकर गौरी के पंख में दे देती है। मालकिन, मैंने कुछ गलती की थी जो आपने मुझे बेच दिया। नहीं गुलाबो, तुम तो बहुत अच्छी हो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, घर की मरम्मत करवानी है, इसलिए तुम्हें बेच रही हूँ। और तुम ज्यादा दूर नहीं जा रही, पास में ही कौवों का घर है। ये तुम्हारी और बछड़े की खूब सेवा करेंगे। अब खुशी खुशी जाओ। चिड़िया दुखी भी थी। कौवे पति पत्नी गाय को अपने साथ घर ले आते हैं और एक खूंटी से बांध देते हैं। कालू, मैं 5,000 में ही इस गाय को ले आती, तुम बीच में क्यों बोले? गौरी, चिड़िया की गाय बहुत दूध देती है और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, हम उसे कुछ भी नहीं देने वाले। ये तो बस गाय लाने की चाल थी। दोनों पति पत्नी खूब हंसते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। शाम हो गई थी, गाय भूखी थी। कालू गौरी दूध निकालने बाल्टी लेकर आए थे। गौरी जल्दी जल्दी दूध निकालती है। कालू, दूध तो बहुत कम है, मैंने तो बछड़े को भी दूध नहीं पिलाया, उसके बावजूद भी इतना कम क्यों है? कौवे मालिक, मैं भूखी हूँ, आपने मुझे भोजन नहीं दिया तो मैं दूध कहाँ से दूंगी। ठीक है, कल से तेरे लिए चारा ले आएंगे। चलो कालू, अब घर चलते हैं। मालिक, मेरे बच्चे को थोड़ा दूध पिला दे, ये भूखा है। चलो चलो, थोड़ा सा तो ये दूध है, अगर ये भी तेरे बछड़े को पिला देंगे तो हम क्या पियेंगे? ऐसे बोलकर कालू गौरी सारा दूध लेकर वहाँ से चले जाते हैं। छोटा सा गाय का बच्चा भूखा रोता रह जाता है। सुबह हो जाती है। कौवे मालिक, मेरे बच्चे पर ऐसा जुल्म ना करें, इसे दूध पीना है, ये अभी चारा नहीं खाता। हाँ, बाद में पिला दूंगी, अभी मुझे दूध निकालने दे। ऐसे बोलकर गौरी दूध निकालती है और सारा दूध लेकर घर में चली जाती है। बछड़ा तो आज भी भूखा रह जाता। कालू कौवा गली सड़ी घास लेकर घर आता है और गाय के सामने फेंक देता है। मालिक, ये घास तो सड़ी हुई है, मैं इसे नहीं खाती, चुपचाप से खा ले, बड़ी मुश्किल से तो ये घास मिली है। कालू कौवा ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। 2 दिन लगातार भूखा रहने की वजह से गाय का छोटा बच्चा अपना दम तोड़ देता है। गाय तो उसे देखकर खूब रोती है। मेरा बच्चा, अगर मैं चिड़िया के घर होती तो मेरा बच्चा कभी नहीं मरता, मुझे कैसे जालिमों को सौंप दिया। चिड़िया मालकिन, मैंने क्या गलती की थी? कालू, जल्दी आओ, इस गाय का बच्चा तो मर गया। मर जाने दो, अच्छा ही तो हुआ जो ये अपने आप मर गया। अब मैं इसे फेंक आता हूँ, जंगली जानवर खा जाएंगे। फिर कालू कौवा छोटे बछड़े को रात के अंधेरे में फेंक आता है। बेचारी गाय बहुत दुखी थी। फिर अगले दिन चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू भैया, मैं अपने पैसे लेने आई हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो। इस बात के पैसे? तुमने हमसे झूठ बोला, ये गाय थोड़ा सा दूध देती है, ऊपर से इसका बछड़ा भी मर गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा होता अगर तेरी गाय ना खरीदते। गौरी कभी चिड़िया को खूब सुनाती है। चिड़िया तो बिना पैसे लिए ही वहाँ से जाने लगी थी। आंगन में बैठी गाय चिड़िया को पहचान लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है और खूब रोती है। गुलाबो, तुम रो नहीं, मुझे बताया गया तुम्हारा बछड़ा मर गया, अब होनी को कौन डाल सकता है? मेरी प्यारी गुलाबो, चुप हो जाओ। चिड़िया मालकिन, मेरे बच्चे को इन दुष्ट कौवों ने मार दिया, वो भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर गया। मुझे भी पेट भर चारा नहीं देते, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये बहुत बुरे हैं, कम दूध होने पर मुझे मारते हैं। गाय की ऐसी बुरी हालत देखकर चिड़िया वापस कौवों के घर जाती है। गौरी कालू, मैं आपको 5,000 रुपए दे दूंगी और अपनी गाय को लेकर जा रही हूँ। ऐसे कैसे ले जाओगी? अब ये गाय हमारी है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं, अब जाओ यहाँ से। गौरी, तुमने तो बोला था कि मैं गाय की खूब सेवा करूंगी, अब मेरी गाय को सुखाकर कांटा बना दिया, बछड़े को भूख से मार दिया, मैं अपनी गाय को लेकर जा रही हूँ। कान खोल के सुन छोटी चिड़िया, अगर अपनी गाय को ले जाना चाहती है तो पूरे 10,000 रुपए दे, वरना तुझे बहुत मारूंगा, अब भाग यहाँ से। ऐसे गौरी कालू चिड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गाय समझ जाती है
ये कौवे तो बहुत बुरे हैं, मुझे अपनी जान खुद बचानी होगी। आखिर क्यों मैंने उन कौवों को अपनी गाय बेची? सब मेरी गलती है। अब 10,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ, उन दुष्ट कौवों के घर मेरी गाय दम तोड़ देगी। चिड़िया तो ऐसे पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह होते ही कालू दूध निकालने गाय के पास आता है तो गाय बहुत गुस्से में थी। वो जोर जोर से कालू को लात मार रही थी। कालू कौवा तो बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी चीखें सुनकर गोरी पत्नी भागी आती है। इस गाय की ये जरूरत मेरे कालू को लात मारे? रुको, तुझे अभी बताती हूँ। गाय ने खुंटी ढीली कर रखी थी। गोरी जैसे ही उसे लाठी मारने आती तो गाय उसे सींगों पर उठाकर दूर फेंक के मारती और तेज भागकर चिड़िया के घर पहुँच जाती। गोरी के तो पंख टूट गए थे और कालू कौवे का तो सिर फूट गया था। गुलाबो, तुम यहाँ? वो कौवे बहुत बुरे हैं, तुम्हें मार देंगे। जल्दी से अपने घर चली जाओ। नहीं मालकिन, मैं अब वहाँ नहीं जाऊंगी और वो बुरे कौवे मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। गाय ने कौवों को कैसे सबक सिखाया, ये पूरी बात वो चिड़िया को बताती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी और गाय को खूब लाड प्यार करती। तो प्यारे दोस्तों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा मिलना। बुरे कौवे तो अब भूल कर भी गाय के पास नहीं आते। वो बहुत डर चुके थे क्योंकि जैसे तैसे उनकी जान ही बची थी। आपका धन्यवाद।